फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, पर इससे निकल जाता है, ठीक है ना। तो आपको एन ए पता होना चाहिए, एन बी भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, आप निकाल लोगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम देखेंगे 1.7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? द मोलैरिटी, इसमें कितना दिया हुआ है? मोलैरिटी के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। पहले तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है मेरे को? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन लीटर्स, ये लीटर्स में होना चाहिए। तो मोल्स निकालने से पहले क्या मेरे को NaOH दिया हुआ है, तो NaOH का पहले आप क्या निकालोगे? मॉलिकुलर मास निकालोगे। Na का कितना होता है? 23, O का होता है 16, H का होता है 1। कितना आ गया ये? 40, ठीक है ना। कितना आ गया? 24 + 16 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 40। तो 40U इसका आ गया मोलर मास। और इसका मास कितना दिया हुआ है? इसका मास दिया हुआ है आपको, कितना दिया बेटा? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम मास दिया है, इसको डिवाइड करेंगे मॉलिकुलर मास से, आंसर मेरा आ जाएगा कितना? 0.1 मोल्स ऑफ ए, ठीक है ना। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, Na है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ जाएगा मेरे पास? 0.1। तो आपने ऊपर लिखा 0.1, और नीचे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है? V कितना दिया हुआ है? V ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 250 ml, ठीक है ना। ये ml में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को? लीटर्स में। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? 1000 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। 250 ml में दिया हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? ये लीटर में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर कितना आया? देखो 0 से 0 कट गया, 0.25, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 0.1 अपॉन 0.25 डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.4। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास? मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.4 m, या फिर 0.4 मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। इसमें से कोई भी आप वैल्यू लिखोगे, आपका आंसर ठीक है ना। पीछे आप यूनिट कोई, इन दोनों में से कोई भी लिखोगे तो आंसर आपका सही है, लेकिन यूनिट लिखनी जरूरी है। यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? 0.4 मोल कैसे आया? मोलैरिटी मैंने निकाली, ठीक है ना। मोलैरिटी निकाली ना। मोल फ्रैक्शन देखते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन को देखते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन होता है तो चलो एक और क्वेश्चन दिया है। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। कितना दिया बेटा? अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रॉब्लम 1.8 ये देखेंगे, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है बेटा? मोलैरिटी निकालनी है क्या इसमें? मोलैरिटी दी हुई है और मोलैलिटी पूछी है। क्या दिया है? गिवन देखो, गिवन क्या क्या बेटा? मोलैरिटी दी हुई है, कितनी दी है? 3m, ठीक है ना। और क्या दिया है आपको? NaCl है, ठीक है ना। NaCl है, दैट मीन्स 23 + 35.5, दैट इज 58.5 U। इसका ये चीज़ निकाल ली मेरे को। और क्या दिया हुआ है इन्होंने क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी दी है NaCl की, कितनी है बेटा? इन्होंने दी है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है ना। ग्राम पर ml दिया है, और इन्होंने पूछा है कि मोलैलिटी क्या होगी? क्या होगी मोलैलिटी? क्या होगी, ठीक है ना। मोलैलिटी पूछी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? 0.3m सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 0.3m दे रखा है मोलैलिटी, सॉरी 3m दे रखी मोलैलिटी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो 1 लीटर में कितना? 1 लीटर में जितना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 1 लीटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 3 × 1 लीटर। 1 लीटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा? 3 मोल्स। 3 मोल्स आर देयर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। 3 मोल्स आर देयर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब और क्या दिया बेटा?
और क्या दिया है, डेंसिटी दी है। डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मान लेते हैं कितना बेटा, 1 लीटर है, मेरा माना हुआ है वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा मेरा 1.25 ग्राम इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम मैंने लीटर में माना था, यहाँ ml लिखा हुआ है, ml को लीटर में चेंज करेंगे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं 1000 से डिवाइड करूँगा यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगी मेरी 1.25 इंटू 10⁻³ आ जाएगी, ठीक है ना। अब इन्होंने ये बता दिया है, ये बताता है 1.25, ठीक है ना। तो 12 इसको आप लिख सकते हो 1250 ग्राम। ये आ गया हमारा किसका मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, सॉल्यूशन का मास आ गया। लेकिन मोलैलिटी के लिए मेरे को क्या लिखना होता है, मोलैलिटी के लिए मेरे को लिखना होता है मास, लिखना होता है मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना होता है, और यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। मोल्स तो मेरे को पता है कितने बेटा, 3 हैं, ऑलरेडी पता है मुझे मोल्स कितने हैं, 3 हैं। मास मेरे को पता है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास नहीं पता है, तो 3 मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके मास को माइनस करना पड़ेगा, इसमें से किसका, सॉल्यूट का मास माने, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, 3 मोल्स है, 1 मोल का सॉल्यूट का मास कितना है 58 मोल, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा बेटा, लगभग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 170, 3 मोल्स का कितना हो जाएगा 175.5 इतना हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इंटू 58.5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, ये क्या है, दिस इज द ग्राम्स ऑफ NaCl प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1250 में से 175.5 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ आएगा, आपका आंसर यहाँ आएगा 1074.5, ठीक है ना। कितना आ गया बेटा 1074.5 आपका आंसर आया। दिस इज द मास ऑफ योर सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी निकालने के लिए इस मास को किससे डिवाइड करना है, आपको सिर्फ मोल से डिवाइड करना है। मोल्स आपको पता कितने बेटा, 3 मोल्स है, ऑलरेडी आपको पता था 3 मोल्स है, 3 मोल्स में से इसको डिवाइड किया, आंसर मेरा आ गया, कितना आ गया बेटा 2.79। इसको आप चाहे स्मॉल m लिख लो या फिर लिखो 2.79 मोल्स पर kg, ठीक है ना। समझ में आया बेटा ये कैसे निकाला मैंने, ये मोल पर ग्राम में निकाल रखा है, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.79 वैल्यू आएगी। यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2.79, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में निकाल दिया था मैंने, ग्राम में कर दिया था ना, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, माइनस करने में ईजी था मेरे को, इसलिए मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद वापस उसको केजी में कन्वर्ट करने के 10⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरी वैल्यू कितनी आई 2.79, कितनी आ गई बेटा 2.79 मोल्स पर kg, ठीक है ना। इसको आप ऐसे 2.79 m भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करा हमने, मोलैलिटी कैसे निकाली। तो कोई और चीज़ दी हो और दूसरी चीज़ पूछी हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन कराना था, मैं आपको मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। अभी करते हैं मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इन C2H5OH निकालना है आपको, ठीक है ना, कैलकुलेट करना है। या फिर आप करो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों निकालने हैं, ठीक है ना, इसमें निकालना है तो निकालेंगे, ठीक है ना। मोल्स क्या, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, x ऑफ C कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। तो आप कैसे निकाल सकते हो मोल्स कैसे निकलता है, मान लो कि इसका टोटल 1 मोल है, ठीक है ना, टोटल 1 मोल है इसका पूरा, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस H का होता है 5 इंटू 1, सॉरी 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 1, ठीक है ना। तो 16 मास हो गया आपका ऑक्सीजन का, 1 मास हो गया आपका हाइड्रोजन का, और 12 मास होगा आपका कार्बन का, ठीक है ना। तो इसके टोटल ग्राम्स कितने थे बेटा 24 ग्राम्स थे पूरे, ठीक है ना, 24 ग्राम्स थे। और टोटल मास कितना था बेटा, टोटल मोल्स का मास कितना था, देखो कितना आया मेरा आंसर 24 प्लस 6 30 और 16 कितना हो गया ये 46, ठीक है ना। तो 24/46 जो मेरी वैल्यू आई दैट इज़ द मोल्स ऑफ C, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ H निकालना है तो क्या करना है आपको 6 से डिवाइड करना है 46 को,
और जो वैल्यू आएगी आपकी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एच हो जाएगी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ क्या आएगा आपका जो बचा हुआ 16/46। तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग कितनी आएगी बेटा 52 आएगी, इसकी 11 वैल्यू आएगी, और इसकी आएगी वैल्यू 35। 11 आएगी, कितनी आएगी देखो, इसकी आएगी वैल्यू बेटा 30, ठीक है ना। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना, पॉइंट में आगे नहीं देखेंगे, पॉइंट में आगे नहीं देखेंगे। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.52, 0.13, 0.35। तो टोटल मोल मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ x1 प्लस x2, xi क्या होता है 1 होता है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों के मिला के क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 1। यानी कि अगर c और h और o लिख दो आप तो इसका टोटल वैल्यू 1 आना चाहिए। देखो तो 0.52 प्लस 0.13 प्लस 0.35 अगर आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, देखो 5 3 8 और 2 10, 0 1 ऊपर गया, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 5 10, ठीक है ना, कितना आ गया 1.00। तो जो मैंने बात कही थी वो LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा कि जो समेशन ऑफ मेरा टोटल मोल होगा वो वैसे भी 1 होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, देखो XC क्या है, XC है NC अपॉन NA प्लस NC प्लस NH प्लस NO, ठीक है ना। फिर दूसरे का मोल क्या है NH अपॉन NC प्लस NH प्लस NO, ठीक है ना। तीसरा क्या है NO अपॉन NC प्लस NH प्लस NO, ये समझ में आया। तो जब आप तीनों को ऐड करोगे तो नीचे का एलसीएम तो सेम है ना सबके, NC प्लस NH प्लस NO, ठीक है ना, और ऊपर के क्या हो जाएगा NC प्लस NH प्लस NO, दोनों की वैल्यू सेम, कट के आ गया आंसर 1। दैट मीन्स टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर आप दो के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तीसरे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस इन दोनों का प्लस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। अगर आपको XO निकालना था, आप 1 में से इन दोनों को माइनस कर देते तो आपकी वैल्यू आ जाती, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो मोल फ्रैक्शन को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत जगह काम आएगा ये, और कैसे पढ़ना है ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है ना। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने थे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको वहाँ पर लिख के बोला था कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप क्या करोगे, उन्हें ट्राई करोगे। जब तक आप उसे ट्राई नहीं करोगे आपको आएगा नहीं बेटा। तो आपको ट्राई करने थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को कोई मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना, कोई मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिल जाए ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके कोई। तो क्या इन्होंने कोई मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डायरेक्ट ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.1 से शुरू करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे आज, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे आपकी तरफ से क्या मेरे को डाउट्स मिलते हैं, ठीक है ना। आपको डाउट्स मेरे को शेयर करने हैं, ठीक है ना, अपने डाउट्स बताने हैं। सर मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट आया, मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। इस क्लास में हम लोग जितना मेरे पास टाइम बचा है, हम उस टाइम में जितने मेरे से क्वेश्चन हो सकेंगे वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में से मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको डाउट होगा, ठीक है ना। तो 1.1 से शुरू करते हैं। तो उसमें लिखा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो H2O का मोलर मास निकालना है, नॉट अ बिग डील, 100 बार निकाल चुके हैं हम लोग। कितना बेटा 2 × 1 + 16, कितना आ गया बेटा 18 ग्राम्स, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला किसका मोलर मास निकालना है, CO2 का निकालना है। इसका भी निकाल चुके हैं कई बार। 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू 16 × 2 दैट इज 32, 32 + 12 कितना आ गया बेटा 44 ग्राम। थर्ड आपका क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ CH4। इसका भी कई बार निकाल चुके हैं। C का 12, H का कितना है 1 × 4 दैट इज 4, 12 + 4 कितना आ जाएगा 16 ग्राम्स। तो ये 3 तो आपके आ गए मोलर मास जो आपको कैलकुलेट करने थे, पहले 3 उसके। तो ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको फटाफट कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा स्लो करेंगे जो आपको मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2SO4। आपको मुझे ये बताना है कि Na2 क्यों है यहाँ पर, आपको मुझे ये बताना है कि Na2 क्यों है यहाँ पर।
हाँ वेरी गुड, आपको मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको पता है। क्यों पता है, क्या होता है बेटा, क्यों है बेटा, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और SO4 2 नेगेटिव की वैलेंसी होती है 2। तो ये क्या करते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इनका हमें क्या करना होता है, हमको मिनिमम रेशियो लेना होता है और लिख देते हैं हम इसको Na2SO4, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करता है, 2 Na जो होते हैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको दे देते हैं, 2 Na अपना, अगर इसका अब मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे बनेगा बेटा, SO4 के पास 2 वैकेंसी होती है, ठीक है ना, 2 वैकेंसी होती है, और सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इसे दे देता है तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और यहाँ पर क्या बनता है, Na2SO4, ठीक है ना, Na2SO4 बनता है, ठीक है ना बेटा। ऐसा होता है ज़्यादातर, देखेंगे तो इसका डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर Na और Na, दिस इज द डायग्राम ऑफ Na2SO4, 2 Na लग गए, O के पास यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए एक और Na, 2 Na चाहिए था, 2 Na लग गए, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी 2 नेगेटिव होती है, तो इसको हमें समझ में आया कि Na2SO4 ये होता है। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या निकालना है बेटा, मास परसेंटेज निकालना है सारे एलिमेंट्स का, ठीक है ना, जो भी इसमें है। तो मास परसेंट निकालना है, तो सोडियम का मास हमें पता होना चाहिए पहले, सोडियम का मास कितना होता है बेटा 23, ये आपको लर्न करना है। सल्फर का मास कितना होता है बेटा, सल्फर का मास होता है 32, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये कितना है बेटा 1 है तो इसका 23 रहेगा, ये भी 1 है तो इसका भी कितना रहेगा 32 रहेगा, इसका कितना है बेटा 4 है तो ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना बेटा। ये तीनों बात समझ में आ रही है, ये तीनों बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात हमें समझनी थी, इतनी बात हमें समझनी थी, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे कैसे करना है, ठीक है ना। मास परसेंट, तो मास परसेंट ऑफ Na, ठीक है ना, मास ऑफ Na अपॉन टोटल मास लिखना है। तो मास ऑफ Na कितना है 23, और टोटल मास क्या कैसे आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 4 2 6 और 3 9, ठीक है ना, 2 11, तो 190। तो इसको क्या करेंगे 190 से डिवाइड करेंगे, जो मेरी वैल्यू आएगी वो मास परसेंट ऑफ Na होगा, और मास परसेंट ऑफ सल्फर कितना होगा, देखेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर आएगा मेरा 32 डिवाइडेड बाई 119, और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे कितना आएगा बेटा मेरा, कितना आएगा 64/119, ठीक है ना। दिस इज द मास परसेंट ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द सॉल्यूशंस। इसको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो आपकी वैल्यू किस में आएगी बेटा, परसेंटेज में आएगी, किस में आएगी बेटा, परसेंटेज में वैल्यू होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन करके आंसर आप खुद बताएंगे कि कितना कितना परसेंटेज आएगा, ठीक है ना, कितना कितना परसेंटेज आएगा ये आपको खुद बताना है, ठीक है ना। लगभग इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 16% के आसपास आएगा, ठीक है ना। इसमें कितना आएगा बेटा, इसमें आएगा, इसमें तो लगभग 20% के आसपास में आएगा, ठीक है ना। और बचा हुआ कितना है, जो भी बचा हुआ आपका 20 और 16 में 36 चला गया, तो बचा हुआ 64% है वो लगभग इसमें आएगा, कितना है लगभग 60% इसमें आएगा, ठीक है ना। तो 60 30 और 20 लगभग 16, यहाँ पर लगभग 26 27 आएगा, और यहाँ पर बचा हुआ कितना आपका जो 60% बचा होगा यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैंने आंसर बता दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था मेरा 1.2, ठीक है ना। उसके बाद 1.3, क्वेश्चन नंबर 1.3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.3 को देखेंगे, क्या कर रखा है मैंने इसमें, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% of iron and 30.1% of डाइऑक्सीजन बाय मास, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन, आयरन कितनी है मेरे पास, आयरन है मेरे पास 69.9%, और O2 का मास कितना है बेटा मेरे पास 30.1%, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है, तो मेरे को मास निकालना है, मास परसेंट दिया हुआ है, तो मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट कितना हो गया 69.9, ठीक है ना, ठीक है ना, 69.9 इसका मास दिया है, मास परसेंट दिया है आयरन का। आयरन का मेरा नंबर कितना, आयरन का मास कितना होता है बेटा, आयरन का मास कितना होता है बेटा 56, आयरन का मास कितना होता है बेटा 56, देखेंगे ये आयरन का मास कितना होता है, आयरन का मास 56 होता है, ठीक है ना। और ये मेरे को मास नहीं पता, ये वाला मास मेरे को नहीं पता, ये निकालना है, ठीक है ना, इनटू 100 है, तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज वैसी कट जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें निकालेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या है बेटा हमारा मास है ना, तो ये आ जाएंगे हमारे पास रिलेटिव मोल्स आएंगे, ठीक है ना, इसको रिलेटिव मोल्स कहते हैं। तो टोटल इसकी वैल्यू है उसको निकालेंगे, कितनी है बेटा 69.9 डिवाइडेड बाई 56,
तो मेरा लगभग आंसर कितना आ गया बेटा 1.25, ठीक है ना। 1.25 इसके रिलेटिव मोल्स होंगे, इसके क्या होंगे रिलेटिव मोल्स होंगे, ठीक है ना, जब मैंने इसको डिवाइड किया। और फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मास से, कितना 30.1 इस डिवाइडेड बाय कितना, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, कितना आ गया बेटा इसका आंसर, इसका आंसर है लगभग 60, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ गया बेटा ये लगभग 1.88, ठीक है ना। तो इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, तो वो क्या करेंगे हम 1.25 रेशियो 1.88 लिखेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा मेरा 1 रेशियो 1.5 ऐसे लिख सकते हो, या फिर 2:3 लिख सकते हो, यानी कि 2:3 में होगा, यानी कि Fe अगर 2 होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना आ गया Fe2O3। तो मेरा सॉल्यूशन कैसे निकला, पहले मैंने इसके मोल्स निकाले, फिर मैंने इसके रिलेटिव मोल्स निकाले, और मेरा एम्पेरिकल फार्मूला बनाने के लिए मेरे को रेशियो पता चल गया, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उससे मैं एम्पेरिकल फार्मूला बना सकता हूँ ना, हाँ बना सकता हूँ। अगर मेरे को इसका टोटल मास मॉलिक्यूलर मास भी दिया होता तो मैं ये पता कि Fe2O3 होगा, या फिर ये कितना होगा Fe4O6 होगा, या क्या होगा जो भी होगा, ये मैं कब बता जब इसका मेरे को मोलर मास भी दिया होता। लेकिन जब मोलर मास नहीं दिया तो मैं सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला बता सकता हूँ, जो कि आपका ये क्या है सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोल्स ऑफ मैंने आयरन निकाले, और रिलेटिव मोल्स ऑफ क्या निकाले मैंने ऑक्सीजन निकाले, ऑक्सीजन के मास से डिवाइड किया, यहाँ पर आयरन के मास से डिवाइड किया, ऐसे ही करा ना मैंने, तो मैंने रिलेटिव मोल्स निकाल लिए इसके, ठीक है ना, डिवाइड करके। समझ में आना बेटा ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, ठीक है ना। जब 1 मोल कार्बन को एयर में हम बर्न करेंगे तो क्या है आपकी जो रिएक्शन बनेगी C+O2 गिव्स CO2 बनेगी, ठीक है ना, बनेगी। इसमें क्या है बैलेंस है, यस ये बैलेंस है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि क्या है हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पक्का है ना। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से करेगा तो 1 मोल आपकी CO2 बनेगी, आपको ये बात पता है, यस हमको पता है, ठीक है ना, ये बनेगी। इसका मतलब कि अगर मेरा पास कार्बन कितना होगा 12 ग्राम्स होगा, ऑक्सीजन मेरे पास कितना होगा 32 ग्राम्स होगा, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 44 ग्राम्स। ये बात समझ में आ गई बेटा ना, एकदम समझ में आ रही होगी कि ये 12 है ये 32 है, तो ये 44 ग्राम्स का मेरा बनना चाहिए, बन गया ना। जैसे ये बना, अब आप ये इससे बता सकते हो कि कितना मेरे को क्या चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है ना। पहले तो एयर में बर्न किया तो उस समय क्या था आपके पास अबंडेंस थी, तो इसमें कोई लिमिटिंग रीजन नहीं था, आपको कितना बन गया 44 ग्राम बन गया, ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या बोला इन्होंने, आपके पास ऑक्सीजन कितनी है बेटा 16 ग्राम ही है, तो यानी कि जब 32 ग्राम 12 ग्राम से मिक्स होगी तो 16 ग्राम किससे मिक्स होगी, ये एकदम हाफ है तो इसके हाफ से मिक्स होगी, यानी कि 6 ग्राम से मिक्स होगी, ठीक है ना। ऐसे निकालोगे 32 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू कितना है बेटा 32 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 2, जो वैल्यू आई उससे फिर इसको डिवाइड करोगे 12 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आ गया 6, तो ये कितना बनेगा 22 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी आपकी 22 ग्राम्स। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड पार्ट इसका, इसके बाद 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ अब चाहे क्या इसके आप 1 मोल लो, या मतलब आपने इसका दोबारा 1 मोल लिया था, यानी कि अब इसके पास फिर से 12 ग्राम थे लेकिन 6 ही ग्राम्स का यूज़ हुआ, फिर चाहे आप इसके 1 मोल लो, चाहे 2 मोल लो, चाहे कितने 3 मोल लो, जितने भी मोल लोगे, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, जो आपका 16 ग्राम है सिर्फ, तो यानी कि यहाँ भी कितना होगा 6 ग्राम ही सिर्फ मिक्स होकर कितना 22 ग्राम्स बनाएगा, 22 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। बाकी जो कार्बन है वो बच जाएगी, यहाँ पर कितनी कार्बन बचेगी, यहाँ पर बचती 6 ग्राम कार्बन लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 18 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट पार्ट में सारी कार्बन हो गई, कार्बन बचा 0 लास्ट में, यहाँ पर कार्बन बचा कितना 6 ग्राम्स, और यहाँ पर कार्बन कितना बचा 18 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 22 ग्राम्स, यहाँ पर भी 22, यहाँ पर 44। ये बात आपको समझ में आई बेटा। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर था बेटा, ये क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन मिला, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि थर्ड में भी क्या होगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सोडियम एसीटेट का मास बनाए। सोडियम एसीटेट क्या होता है CH3COONA, ठीक है ना। अगर आपने 10th में नेम नॉमेनक्लेचर पढ़ा होता तो आपको पता होता है कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COH, सोडियम एसीटेट लिखा है तो सोडियम इसमें जुड़ जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अगर मिसिल फॉर्मेशन पड़ी होगी तो ऐसा ही कुछ होता है कि सोडियम का या फिर कैल्शियम का
सोडियम का या किसी और सब्सटेंस का क्या बनाते हैं वो लोग, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर C17H35 ऐसे करके होता है, बहुत बड़ी सी चेन होती है, उसमें आके CONA लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही देखो कि एसिटिक सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो उन्हें पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया मेरे को, पहले तो ये है, इसमें पूछा कि इसका मास कितना होगा, व्हाट इज़ द वेट, ठीक है ना, वेट ऑफ CH3CONA, ठीक है ना। और क्या पूछा है मुझसे, और बताया क्या है, आपको बताया लीटर्स में, वॉल्यूम बताया कितना बताया 500 ml बताया है, और इन्होंने मोलैरिटी कितनी बताई है, मोलैरिटी बताई है 0.375, इतना ही बताया बेटा, हाँ 0.375 मोलैरिटी बताई है, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इन्होंने बता दिया कितना है बेटा, इसका मोलर मास कितना है ऑलरेडी बता दिया कितना है, 82.0245, ठीक है ना, ठीक है ना, ग्राम पर मोल। ये इसका क्या है बेटा, मोलर मास, ठीक है ना। तो आपको इसको यूज़ करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको m की वैल्यू दी है, तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको सब कुछ दिया हुआ है बेटा, मोलैरिटी दी हुई है, कितना दिया है 0.375, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया है 500 ml, और आपको ये बता रखा है कि इसका मोलर मास कितना है। तो यानी कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास वेट जो होता है, वेट अपॉन मोलर मास, W/M से निकालते हैं ना, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट को मेरे को निकालना है, और मोलर मास की वैल्यू मेरे को दी हुई है 82.0245 ऐसे करके दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू निकाल लेंगे, तो W कितना आ जाएगा मेरा 500 इंटू 0.375, ये किसमें है बेटा, ml में है, इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट मेरे को लीटर्स में, तो इसको 100 से 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, लीटर्स में आ गया। और ये वैल्यू कितने अपॉन में है, यानी कि ये वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी, कितनी जाएगी 82.0245, ये वैल्यू यहाँ लिख दी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा बेटा 15.38 ग्राम्स, ठीक है ना। ग्राम्स में क्यों आया आंसर, क्योंकि वेट जो मैंने मोलर मास लिया था वो क्या ग्राम पर मोल में लिया था, ठीक है ना, और ये लीटर्स में होता है, इसलिए मैंने इसको लीटर्स में कन्वर्ट करा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो वैल्यू जिसमें है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 500/1000 कर लेंगे तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 15.38 ग्राम्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना, ये आप आंसर निकाल लोगे, बहुत ईजी था, ठीक है। तो ग्राम्स निकालना काफ़ी ईजी था, W से निकाले, W/M से निकालते हैं, और निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते थे, मोलैरिटी को लिख सकते थे M इज इक्वल टू W1 या W2, या फिर जो भी W2 लिख लो, W2 अपॉन M2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ V1 इन लीटर्स। M2 क्या है, M2 आपका है मोलर मास, M2 इज़ द मोलर मास, और W2 इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्वेंट को मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, सॉल्वेंट को 1 दे रहा हूँ, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। सॉल्वेंट को मैं 1 दे रहा हूँ, तो W2 यानी कि मेरा सॉल्यूट का है, दिस इज सॉल्यूट को मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो W2/M2 अपॉन V इन लीटर्स। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आपको काम आएगा कि हम सॉल्यूट को हमेशा 2 नंबर से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को 1 नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो W2/M2 अपॉन V इन लीटर्स, ये आपकी क्या आती है बेटा, मोलैरिटी आती है। क्या आती है बेटा, आपकी मोलैरिटी आती है। इस पर आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मेरे को लगता है और हो पाएगा, इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। तो हमें कंसंट्रेशन किस में निकालनी है, मोल्स पर लीटर। दैट मीन्स आपको क्या पूछिए बेटा, क्या पूछा बेटा आपका, M पूछा है, मोलैरिटी पूछी है, ठीक है ना। ध्यान देखना, मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर केजी होता तो मोलैरिटी होती, मोलैरिटी पूछी है, ठीक है ना। और क्या पूछा है, पर लीटर ऑफ अ सैंपल हैविंग विच हैज़ डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दी है बेटा 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। मिलीलीटर में दिए, 100 लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक इज
एनार्गिक एसिडिटी इज बीइंग 69%। तो मास परसेंट कितना दिया है, मास परसेंट दिया है 69%, ठीक है ना, 69% दिया। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि टोटल मास कितना था, 100 ग्राम था, ठीक है ना, टोटल मास कितना था मान लेते हैं 100 ग्राम था, 100 ग्राम था। तो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का मास कितना हो जाएगा यहाँ पर 69 ग्राम्स हो जाएगा। HNO3 का हम क्या करेंगे, पहले मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास काम आएगा हमारे 1 + 14 + 16 3 = 48, ठीक है ना। कितना आ गया ये, 12 और 1 13, एक ऊपर गया, 4 4 8 4 5 6 7, ठीक है ना, ठीक है। HNO3 का मेरा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, सॉरी 63 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, सॉरी 63 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था वहाँ पर, 4 और 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 63 ग्राम पर मोल मेरा आ गया वेट आपका किसका आ गया, HNO3 का, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, अगर N ऑफ HNO3 निकालना है मेरे को, HNO3 निकालना है, कितना आएगा मेरा कितना आ जाएगा 69 / 63। देखो ये ग्राम पे है और ये कितना है, ग्राम पर मोल में है, ठीक है ना। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया, तो ये मोल्स में आ जाएगी। मोल्स में वैल्यू कितनी है, लगभग इसकी 1.095, ठीक है ना, ये मोल्स की वैल्यू आई मेरी, ठीक है ना। तो अगर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को मोलैलिटी निकालनी है, तो मेरे को एक तो चाहिए होता है मोल्स, N ऑफ HNO3 चाहिए थे मेरे पास, वो मैंने निकाल लिए। और मुझे चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेरे को मास पता कितना है वॉल्यूम का, 100 ग्राम्स है, और डेंसिटी मेरे को पता है। तो डेंसिटी से इससे मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मास से सिर्फ डेंसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा और मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ना बेटा। तो मास लिखते हैं, मास कितना है बेटा, मास इसका 100 ग्राम्स और डेंसिटी है आपकी 141 ग्राम पर लीटर। तो लीटर में कर लेंगे इसको, आंसर मेरे को लीटर में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो लीटर्स में आ जाएगी मेरी वैल्यू, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालेंगे, इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस वैल्यू को हमें क्या रखना है, बस यहाँ रखना है, ये मेरा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मेरे को नीचे रखना है। तो लिखेंगे, यहाँ वॉल्यूम लिखना था, तो लिखेंगे यहाँ पर 1.095 और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को लिखेंगे 100 × 1.41 × 1000, ठीक है ना। तो जब सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे M की वैल्यू कितनी, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखते हैं। मोलैरिटी की वैल्यू आएगी बेटा मेरी, मोलैरिटी की वैल्यू आएगी 15.44। कितना आंसर आया बेटा मेरा, 15.44 M, ठीक है ना, या फिर 15.44 मोल्स पर लीटर। दोनों में से कोई भी आप वैल्यू लिखोगे आपकी बात सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करके वैल्यू भी निकालनी है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 70.92 × 10⁻³ लीटर्स, ठीक है ना। ऐसे करके आप जब डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 70.92 × 10⁻³ लीटर्स, इतनी वैल्यू आएगी आपकी। इस वैल्यू को आप नीचे लिखोगे, डिवाइड करोगे और आंसर निकालोगे, आपका कितना आएगा 15.44 मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट बेटा मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, कैलकुलेशन पार्ट मैं कम ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पार्ट में आपको कम ही कराऊंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 1.6 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो आप मेरे को डाउट पूछोगे मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है ना। आज की क्लास इतनी, थैंक यू।